दोस्त एक ऐसा रिश्ता जिसमें भरोसा होता है, प्यार होता है और कभी-कभी एक छुपी हुई साजिश भी होती है। आज की कहानी है 3 दोस्तों की, अमन, रोहित और समीर। बचपन से हर वक़्त साथ, हर रात साथ, हर प्लान साथ, लेकिन जब पैसा बीच में आता है ना, तो रिश्तेदारी भी डगमगा जाती है और इस कहानी में तो दोस्ती की मौत का सबब बन गई। चलिए शुरू से जानते हैं इस सच्ची कहानी को, जहाँ एक छोटे से बिजनेस डील ने 3 जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया की। अमन वर्मा 26 साल का मिडिल क्लास परिवार से आईटीआई किया था, लेकिन जॉब छोड़कर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप खोल ली। दिमाग तेज लेकिन थोड़ा इमोशनल। रोहित यादव 27 साल का, उसके पिताजी की पुरानी किराने शॉप थी, लेकिन रोहित को बड़ा आदमी बनना था। स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, थोड़ा जिद्दी था, थोड़ा क्लेवर। और समीर खान 25 साल का, सबसे शांत, डिप्लोमा किया था, पार्ट टाइम डिलीवरी जॉब करता था, लेकिन उसके सपने भी बड़े थे। तीनों बचपन के दोस्त, एक ही कॉलोनी में रहते थे, स्कूल भी सेम। एक दिन रोहित ने एक आइडिया दिया, क्या सोचा है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर और रीसेल का काम शुरू करते हैं। अमन की रिपेयरिंग की स्किल और मेरा कॉन्टैक्ट, समीर भी मार्केटिंग संभाल लेगा। पहले तो अमन ने मना किया, पर फिर दोस्ती और सपनों की चाहत मान गया। तीनों ने मिलकर 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अमन ने 1 लाख लगाया, रोहित ने भी 1 लाख और समीर ने अपने माँ के गहने गिरवी रख के 1 लाख का जुगाड़ किया। एक छोटी शॉप खुली, एआर टेक रिपेयर, जिसका मतलब था अमन, रोहित टेक, समीर के नाम। लोगों ने नहीं था, पर वो मान गया था, क्योंकि उससे दोस्ती पे भरोसा था। शुरुआत स्लो थी, लेकिन 4 महीने में बिजनेस चलने लगा। एक दिन 10,000 का प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन यहीं से शुरू हुआ सस्पेंस का बीज। रोहित ने एक दिन कहा, समीर तो कुछ नहीं करता, सिर्फ ऑर्डर लेके आता है, उसका प्रॉफिट कम होना चाहिए। अमन ने अपोज किया, पर रोहित ने स्लोली अमन का दिमाग भरना शुरू किया। समीर को कुछ समझ नहीं आया। उसने नोटिस किया कि अकाउंट्स उससे छुपाया जा रहा है। एक दिन उसने एक पुरानी बिल बुक देखी, जिसमें 25,000 का एक ट्रांजैक्शन लिखा था, तो जो उसे कभी बताया नहीं गया। उसने कन्फ्रंट किया, ये पैसे कहाँ गए। रोहित ने गुस्सा किया, तू हमें चोरी का इल्जाम दे रहा है। अमन चुप था। समीर ने तब भी दोस्ती नहीं तोड़ी, बस डिस्टेंस बना लिया। उस रात रोहित ने अमन से कहा, समीर खतरा बन गया है, पुलिस में गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और उसी रात एक डेंजरस प्लान बना। 28 नवंबर 2022 रात 10 बजे समीर का फोन बंद था। उसकी माँ ने सोचा कि डिलीवरी पे गया होगा, लेकिन सुबह 6 बजे एक कॉल आया, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, एक लाश मिली है, पहचान के लिए आइए। लाश समीर की थी, उसके सर पे गहरी चोट थी और उसका मोबाइल वॉलेट गायब था। न्यूज़ चैनल पे हल्ला हो गया, यंग बॉय फाउंड डेड इन मिस्टीरियस कंडीशन नियर यमुना घाट। अमन और रोहित ने समीर के फुनेरल में पार्टिसिपेट किया, मीडिया के सामने रोया भी, लेकिन पुलिस सस्पेंस थी। क्राइम सीन से एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें एक ब्लैक स्कूटी दिख रही थी, जिसका नंबर पैरेटल था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि स्कूटी अमन के कजन की थी। तब पुलिस ने अमन को उठाया। पहले डिनाई करता रहा, लेकिन जब उसे फुटेज दिखाई गई, उसका चेहरा जर्द पड़ गया और फिर अमन टूट गया। अमन ने बोला, रोहित ने प्लान बनाया था, बोला कि समीर का शेयर हटा देते हैं। हमने उसे यमुना घाट बुलाया, कहा एक बड़ा ऑर्डर डिस्कस करना है। वहां पे उसके सर पत्थर से मारा और उसका फोन और वॉलेट लेकर पानी में फेंक दिया।
रोहित को अरेस्ट किया गया, उसने भी एक्सेप्ट किया। समीर को लगता था हम उसका हिस्सा चुरा रहे हैं, वो सब कुछ पुलिस को बताने वाला था। मुझे लगा कि ये बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। 10 महीने तक केस चला। सीसीटीवी फुटेज, अमन का बयान और समीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने जजमेंट दिया। रोहित को आईपीसी 302 मर्डर के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अमन को आईपीसी 304 के तहत 10 साल की सजा। समीर के माँ बाप रो रो कर कह रहे थे, जिन्होंने दोस्ती का वादा किया था, उन्होंने ही हमारे बेटे को मार दिया।